रामायण को लेकर कई लोगों के मन में गलत फहमियां हैं और हो भी क्यों ना, क्योंकि कुछ लेखकों और कथावाचकों ने अपने किताब में जो लिख दिया है लोगों ने उसे सच मान भी लिया है, जबकि ये बात असल में बिल्कुल भी सत्य नहीं है। तो इस वीडियो में हम आपको रामायण के 7 ऐसे झूठ के बारे में बताएंगे जो बिल्कुल भी सत्य नहीं है और जानेंगे कि इस सब झूठों का रहस्य क्या है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर दिलचस्प वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तो दोस्तों, बात करते हैं रामायण के सबसे पहले झूठ की। दोस्तों, रामचरितमानस एक किताब है जिसे श्री तुलसीदास ने लिखा है। इस किताब में उन्होंने लिखा है कि भगवान राम और रावण का युद्ध केवल 32 दिन ही चला था, जबकि कई विद्वानों का कहना है कि इनका युद्ध कई महीनों चला था। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो यह है कि इनका युद्ध कितने दिन चला किसी को नहीं पता। लेकिन रामचरितमानस एक किताब के दौरान इनका युद्ध 32 दिन चला, इसमें तनिक भी सच्चाई नहीं है। तो अब बात करते हैं रामायण के दूसरे बड़े झूठ के बारे में। दोस्तों, जब भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास 14 वर्षों के लिए गए थे तो वहाँ लक्ष्मण बिल्कुल भी नहीं सोए थे, ऐसा तुलसीदास ने रामायण में लिखा है। लेकिन पुराने हिंदू विशेषज्ञों की माने तो उन्होंने बताया है कि भगवान राम सुबह सुबह उठकर खुद लक्ष्मण को जगाने जाते थे। अब अगर तुलसीदास ये लिखते हैं कि रावण से लड़ाई के दौरान भगवान लक्ष्मण कई दिनों तक नहीं सोए थे, तो उनकी बात पर पुराने विशेषज्ञ भी यकीन करते। लेकिन भगवान लक्ष्मण 14 साल तक नहीं सोए, वो साफ साफ झूठ लगता है। तो अब बात करते हैं रामायण के तीसरे बड़े झूठ की। दोस्तों, अगर आपने रामायण देखी है या रामायण के बारे में सुना है तो ये बात आपने एक ना एक बार जरूर सुनी होगी कि सबरी ने भगवान राम और लक्ष्मण जी को झूठे बैर खिलाए थे। लेकिन ये बात महज एक अफवाह है जो कुछ लोगों द्वारा फैलाई गई है, जबकि खुद महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई रामायण में ये बात कहीं भी नहीं लिखी गई है कि सबरी ने श्री राम और श्री लक्ष्मण को अपने झूठे बैर खिलाए थे। जबकि वाल्मीकि जी ने यह लिखा है कि सबरी ने श्री राम और श्री लक्ष्मण जी के पैर छू के अतिथि सत्कार किया था और उनको बैर खाने के लिए दिए थे, जो कि एक वन से तोड़ के लाए गए थे। और ये खुद भी समझने वाली बात है कि सबरी खुद ही समझदार बूढ़ी औरत थी, वो भला अपना जूठा भगवान को क्यों खिलाती। तो अब बात करते हैं रामायण के चौथे बड़े झूठ की। दोस्तों, आपने रामायण में अक्सर सुना होगा, शायद देखा भी होगा कि रावण का भाई कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था। लेकिन दोस्तों, इस बात का इतिहास में कहीं भी प्रमाण नहीं मिलता और ये सोचने वाली बात है कि कुंभकर्ण जैसा भारी भरकम इंसान 6 महीने तक बिना खाए कैसे रह सकता है। हाँ, कुछ पुराने विद्वान हैं जो कहते हैं कि कुंभकर्ण सोता था तो कुछ दिन सोता रहता था और जब जगता था तो वो जल्द ही दोबारा सो जाता था। लेकिन वो साल में 6 महीने सोता था और 6 महीने जगता था, वो बहुत बड़ा झूठ है। तो अब बात करते हैं रामायण के 5वें बड़े झूठ की। दोस्तों, सभी लोगों के दिमाग में ये छवि बन रखी है कि रामायण के बाद भगवान राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण की मृत्यु हो गई थी। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन तीनों की मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि इन तीनों ने अपने जीवन को खुद त्यागा था। कैसे त्यागा था, चलिए जानते हैं दोस्तों। एक बार भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। इस यज्ञ के दौरान भगवान राम की मुलाकात लव और कुश से हुई थी। इस सभा में भगवान राम को पता चला था कि वे दोनों उनके ही पुत्र हैं। यह बात जानते ही भगवान राम आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने माता सीता को कहा, अगर वो निष्पाप हैं तो वह सभा में आके अपनी पवित्रता साबित करें। इसके बाद सीता माता सभा में आई और नीचे मुंह करके बोली, हे धरती माँ, अगर मैं पवित्र हूँ तो ये धरती फट जाए और मैं धरती में समा जाऊं। इसके बाद धरती फटी और धरती माँ बाहर निकली और सीता माता को अपने इच्छा के अनुसार अपने साथ धरती माँ में समा ली। इस प्रकार माता सीता ने अपने इच्छा अनुसार अपना जीवन त्यागा। फिर बात करें भगवान लक्ष्मण की, तो जब एक समय भगवान राम और यम बात कर रहे थे
तो भगवान राम ने भगवान लक्ष्मण को अपने कमरे के बाहर खड़े रहने के लिए कहा और यह भी कहा कि जब तक मैं ना कहूँ किसी को अंदर मत आने देना, चाहे कोई भी हो या कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, क्योंकि यम ने भगवान राम से पहले ही कहा था कि अगर हम दोनों की बात कोई सुने या हम दोनों को बात करते हुए देखे, उसे मृत्यु दंड दिया जाए। तो जिस समय श्री लक्ष्मण राम जी के कमरे की निगरानी कर रहे थे, उसी समय ऋषि दुर्वासा आए और बोले कि अगर उन्हें राम से मिलने नहीं दिया जाएगा तो वो अयोध्या को श्राप दे देंगे। और मजबूर होकर लक्ष्मण कमरे में गए और ना चाहते हुए भी भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को कहा कि वो देश छोड़ के चले जाएं। ये सुनते ही भगवान लक्ष्मण सरयू नदी की ओर गए और जल समाधि ले ली। इसके बाद भगवान राम भी सरयू नदी के अंदर चले गए और उसके कुछ देर बाद वो अपने असली रूप भगवान विष्णु के रूप में आ गए। तो इसी प्रकार इन तीनों ने अपने इच्छा से अपना जीवन त्यागा, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई। तो अब बात करते हैं रामायण के छठे बड़े झूठ की। तो दोस्तों, आपने सुना होगा कि रावण का बेटा मेघनाद मायावी होने के साथ साथ एक निडर योद्धा था, जो कि सच बात है। लेकिन कई बार सुनने में आता है कि मेघनाद का वध केवल लक्ष्मण के हाथों से ही हो सकता था और रामायण में भी भगवान लक्ष्मण ने ही मेघनाद का वध किया था। तो दोस्तों, ये झूठी बात है कि मेघनाद का वध केवल भगवान लक्ष्मण ही कर सकते थे। यदि राम जी चाहते तो वो खुद या हनुमान जी से कह के उसका वध करवा सकते थे। इनमें भी मेघनाद को मारने की काबिलियत थी। तो अब पर्दा उठाते हैं रामायण के 7वें बड़े झूठ। तो दोस्तों, ये बात सोशल मीडिया पर कई सालों से फैलाई जा रही है कि सीता माता इतने सालों तक रावण की लंका में रही, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि रावण ने उनको छुआ तक नहीं। दरअसल दोस्तों, जैसा रावण की छवि हमारे दिमाग में बना रखी है, इससे सवाल उठना जायज है। रावण ने सीता माता को लंका में प्रवेश करते समय ही कहा था कि तुम्हारे मर्जी के बिना तुम्हें छूऊंगा भी नहीं, जो कि एक सत्य बात है और ऐसा सभी लेखक और कथावाचकों ने भी लिखा है। तो आगे से कोई भी आपको अगर ये 7 झूठ रामायण के बारे में बताए तो उनको ये वीडियो जरूर दिखाना। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफी जानकारी मिली होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।